औद्योगिक विकास जब से हुआ है तब से दुनिया का नक्शा चेंज हो चुका है और उस औद्योगिक विकास में जितना स्थानीय राज्य को, देश को, विश्व को फ़ायदा होता है, उससे अधिक फ़ायदा का आशा रखते हैं वह स्थानीय लोग, जिनके जस्ट बगल में वह बाउंड्री वॉल लगे रहता है और वह भी सपना देखता है कि मेरे भी बच्चे, या अगर हम भी अगर रोज़गार करेंगे तो इसी कंपनी के अंतर्गत करेंगे। लेकिन कंपनी बैलोज में यह लिखित समझौता है कि जब भी आप उद्योग लगाएंगे तो स्थानीयता को आप पहले प्राथमिकता देंगे। और यही मांग को लेके बस्ती विकास के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलनकारी और वरिष्ठ नेता राज लकड़ा जी भी है। पहले हम उस बस्ती विकास से बात करते हैं कि क्या मांग लेकर आप टिनप्लेट कंपनी के आगे आप लोग मेमोरेंडम दिया है। जी, बस्ती विकास समिति 10 नंबर बस्ती विकास समिति के अध्यक्ष होने के नाते जो वहाँ की स्थानीय समस्या है, पहली तो समस्या है कि वहाँ कंपनी के द्वारा जो दूषित पानी का रिसाव किया जाता है वहाँ से। उसके बाद कंपनी के बॉयलर से जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उसको रात के समय अंधेरे में बस्ती के ऊपर छोड़ दिया जाता है, माने वायुमंडल में छोड़ा था, जिससे कि बस्ती के हर लोग काफ़ी ग्रसित होते हैं। वो डस्ट पार्टिकल जो माने पॉइजनेबल टाइप का चीज़ है, वो श्वास के रूप में उनके शरीर के अंदर जाता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और जो वर्तमान में जो मूलभूत समस्या है कि अभी 10 नंबर बस्ती टिनप्लेट कंपनी के द्वारा 10 नंबर बस्ती का बिजली पानी का जो सेवा उनके द्वारा दिया जाता था, अब ये जुस्को को दिया जा रहा है। जुस्को के द्वारा जो है बिजली कनेक्शन देने के नाम पर बस्तीवासी से 20 से 25 हज़ार रुपया का अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया जा रहा है, लिया जा रहा है या लेने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि 10 नंबर बस्ती में हर घर में पहले से ही बिजली का कनेक्शन दिया गया है। 10 नंबर बस्ती के जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी 10 नंबर बस्ती वासी हैं, देखिए, जिसको कंपनी के जो ऑफिसर है, हमें लगता है कि वर्ल्ड के बड़े से बड़े MBA करके आए हैं और उसके पास वो टेक्निक है जो ऑलरेडी जो लाइन चल रहा है टिनप्लेट कंपनी का, वो ऑलरेडी वह कंपनी का लाइन है। अचानक यह फरमान आता है कि आपको बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा। बिजली वही टाटा कंपनी का, खाली नाम चेंज हो गया, जिसको हो गया तो वही कनेक्शन के लिए 20,000 25,000 देना पड़ेगा। हमें लगता है कि वह अधिकारी से MBA का क्लास बहुत अच्छा लेने की ज़रूरत है आंदोलनकारी को, कि जो आप बिजली दे रहे हैं सब कुछ उनका पेमेंट हो रहा है, तो फिर अचानक ये फरमान क्यों। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना AD लाइव। राज लकड़ा जी, ये क्या हो रहा है? मतलब सुन के मतलब विश्वास नहीं हो रहा। आंदोलनकारी के साथ झारखंड आप लोग लिए, इतना बड़ी मांग और ये सब बवंडर हो रहा है। क्या है कि यहाँ पर जो बस्तीवासी का, जो मुझे एक सप्ताह पहले यहाँ का वो 10 नंबर बस्तीवासी विकास समिति के अध्यक्ष दुबे जी द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ कि ये 10 नंबर बस्ती में मूलभूत समस्या है। तो उस समस्या को लेके आज हम लोग यहाँ टिनप्लेट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से एक चिट्ठी बनाए हैं और एक ज्ञापन सौंप रहे हैं उनको कि मूलभूत समस्या जो हमारे दुबे जी ने बताया, उनके साथ साथ और एक ज्वलन समस्या है जो टिनप्लेट कंपनी का जो पानी, दूषित पानी है, वो रात को ही छोड़ा जाता है। और कहाँ पर छोड़ते हैं? ये टिनप्लेट कंपनी का ETP CRM गेट ETP के पास में जो ट्रक का आना जाना, माल वाहन का आना जाना, जो आवागमन हो रहा है, ठीक उसी का बगल में ही वो नाला वहाँ से बहती है और वो पूरा पानी फैल करके जाती है। फैलने के कारण से वहाँ का ज़मीन पूरा ख़राब हो गया। वहाँ में कोई साग सब्जी या कोई खेती नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ है, वहाँ के स्थानीय लोग जो है कि बीमारी से ग्रस्त है, वहाँ तरह तरह का बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। इतने बदबूदार पानी जो है कि वहाँ से छोड़ा जा रहा है और वो पानी होते हुए 6 नंबर जून से 7 नंबर जून से उधर 3 नंबर आपका बस्ती होते हुए उधर पूरा चल जाता है मुड़ा काटी तक। तो ये कंपनी मैनेजमेंट को पावर ट्रीटमेंट, पानी ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं छोड़ा जाता, डायरेक्ट नदी में छोड़ दिए, डायरेक्ट ये खुल्लम खुल्ली ऐसे बह रहा है पानी, जिसका रिसाव अगल बगल 2-4 किलोमीटर तक पड़ रहा है। और वहाँ एक समय ऐसा था कि 2 भैंस पानी, वहाँ का पानी को पी लिया गया था। वो पानी पीने के बाद में तुरंत 1 घंटा के बाद में वो मर गया।
कोई जांच रिपोर्ट हुआ किसी जांच रिपोर्ट भी हुआ उस समय हमने जब उस पर कार्रवाई किए तो वहाँ के जो उसके जो मालिक थे वो आए और उनको मुआवजा टेम्पलेट कंपनी द्वारा हम लोग दिलवाने का काम किया और उस समय वो लोग आश्वस्त किए हम लोग को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को। कब की घटना है? का 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है। उस समय आश्वस्त किया कि हम लोग उस दूषित पानी को कवर कर देंगे और दूषित पानी हम लोग नहीं छोड़ेंगे और उसको कवर कर देंगे पाइप के द्वारा। हम लोग यहाँ से निकासी करके सीधे नदी में ले जाएंगे। नदी में ले जा रहे तो नदी को भी तो दूषित कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा इशू है। झारखंड की नदी, झारखंड की नदी है, वहाँ में वो भी पानी दूषित हो रहा है। वहाँ के लोग भी ग्रस्त है इस बीमारी। इस मांग को आप पार्टी फोरम में रखिएगा? पार्टी फोरम है, बिल्कुल पार्टी फोरम में ही आज हमने पैड पे दिया है। हमारे झारखंड आंदोलन का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं आजीवन सदस्य हूँ और झारखंड आंदोलन राज करने में हमारा सर्टिफिकेट दिया गया है कि झारखंड आंदोलनकारी का। तो इसी पैड पर हम लोग देने का काम किए हैं आज, और हम लोग 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिए हैं। इसमें जो है कि बहुत सारे पॉइंट, हम लोग 6-7 पॉइंट है जो है सारा, अगर मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजमेंट अगर इस पर कार्रवाई नहीं करती है, अगर नहीं सुनती है, तो इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बाध्य रूप से और विशाल जनसभा का रूप में यहाँ हम लोग गेट जाम करेंगे और इसका जवाबदेही यहाँ के मैनेजमेंट होगा और यहाँ के तमाम अफसर पदाधिकारी होंगे। वकील जी है, और क्या क्या लीगल कंपनी जिसमें कंपनी को अगर बात नहीं हुआ तो आप लोग लीगल में भी जाएंगे? बिल्कुल, देखिए क्या है कि हर कंपनी का एक कंपनी लॉ का बायलॉज होता है, CSR के अंतर्गत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत उनका एक क्षेत्र निर्धारित किया जाता है जिसके अंतर्गत उनको जो वहाँ लोग रह रहे हैं, स्थानीय लोग, उनके सुख सुविधा का ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपनी तो मुनाफा कमा ही रही है, बाहरी लोगों को सुविधा दे रही है, लेकिन स्थानीय लोगों के हिस्से में सिर्फ परेशानी और माने गुर्बत ही आती है। तो कंपनी अगर जिस स्थानीय लोगों को तकलीफ़ दे करके अपना मुनाफा कमा रही है, उन स्थानीय लोगों के प्रति भी उनका कर्तव्य बनता है। इसलिए कानून में प्रावधान किया गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत कि आप स्थानीय लोगों की जनजीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान देंगे और उसके लिए एक फंड भी कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कंपनी उस फंड का कभी उपयोग भी स्थानीय लोगों के जीवन का उत्थान करने के लिए करती हो, बल्कि स्थानीय लोगों को जो कंपनी का डस्ट है, गंदा पानी है और साफ सफाई तो छोड़ दीजिए, कभी होता ही नहीं है। तो ये सब कुछ झेलना पड़ता है कंपनी के माने जो अत्याचार है वो स्थानीय लोग झेलते हैं, और कंपनी जो है अपना मुनाफा कमाती है, अपना कमाए, लेकिन स्थानीय लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय लोगों के साथ जो समस्या हो रही है वो उनकी निजी समस्या नहीं है, ये समस्या कंपनी द्वारा प्रदत्त किया जा रहा है। तो यही सब चीज़ मांग को लेकर के हम लोग राज लकड़ा जी के नेतृत्व में आए हम लोग और कंपनी को दिए हैं अल्टीमेटम, और आगे की कार्रवाई देखते हैं। अब अगर ये कंपनी बात नहीं सुनती है तो राजनीतिक स्तर पर राज लकड़ा जी जो करेंगे ही, कानूनी स्तर से हम भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। जागो ग्राहक जागो, या सब कंपनी वह अवेयरनेस प्रोग्राम करती है, और हमें लगता है कि वह 10 नंबर बस्ती जो तिनप्लेट कंपनी का बगल में है, उन्होंने जागो जनता जागो अभियान में आगे बढ़ चुकी है, और इसमें लीगल सेल के साथ साथ आंदोलनकारी और JMM का पैड में दिया गया है कि वह मांग जो मूलभूत मांग है, जो पॉल्यूशन से लेकर है, जो बिजली से लेकर है, साफ सफाई से लेकर है, या मांग स्थानीय रोजगार से है जो झारखंड सरकार की 75% उनको देना है, यह सब मांग को लेकर राज लकड़ा और जो 10 नंबर बस्ती विकास समिति है वह भी आंदोलन कर रहे हैं। अब यह देखना है कि कंपनी, जिला प्रशासन इसमें अपना रुख क्या कर रही है, क्या आंदोलन आगे बढ़ता है या नहीं, या कंपनी बात करने के लिए लोगों को बुलाती, या तो समय बताएगा, लेकिन यह व्यवस्था अच्छी बात नहीं है, चाहे कंपनी के लिए भी चाहे बस्ती के लिए भी। मिल बांट के कुछ समझौता हो तभी देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, और सबसे बड़ी चीज़ कि कंपनी और समाज का भी विकास होगा। AD लाइव को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।